गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने इसका टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के जो लास्ट वाला टॉपिक है उसकी कुछ लाइंस पढ़ ली थी, लेकिन मैं आज उसको वापस से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उसमें कल कुछ जो है थोड़ा 2-4 लाइन ही हमने पढ़ी थी, तो उसको मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय द एंड से। तो by the end of the 19th century, census of all the Indian provinces were being carried out every 10 years। यानी कि by the end of the 19th century के अंत तक सेंसियस ऑफ ऑल इंडियन प्रोविंसेस वर बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो है भारतीयों की जनगणना की जाती थी। मतलब कि 19वीं सदी के अंत तक जो है हर 10 साल में सभी भारतीय प्रांतों की जो है जनगणना की जाती थी। दिस हेल्प टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये मदद करती थी, दिस हेल्प यानी कि ये मदद करती थी टू कलेक्ट इकट्ठा करने में, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं, ऑन द रिलीजन यानी कि धर्म की, कास्ट मतलब जाति की, एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल यानी कि यहाँ के लोगों की जाति क्या है, धर्म क्या है, किस प्रकार का यहाँ के लोग व्यवसाय करते हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए ये लोग जो थे सर्वे करते थे या फिर उनकी जनगणना करते थे। This survey had helped historian to collect information about modern India। This survey, ये जो सर्वे था, had help ये मदद करता था historian यानी कि इतिहासकारों की, जो हमारी मॉडर्न इंडिया है यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है उसके बारे में जानने में ये उनकी मदद करता था, इसलिए वो लोग सर्वे करते थे। The practice of surveying became common अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग यानी कि जो सर्वेक्षण का जो अभ्यास था अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि औपनिवेशिक प्रशासन के तहत आता था। सर्वे लाइक botanical, zoological, archaeological and anthropological and forest survey were in the list of British administration। यानी कि ब्रिटिश लोग जो थे वो कई प्रकार के सर्वे करते थे, जिनमें जो है ये सर्वे जो है उनकी लिस्ट में आते हैं। तो बॉटनिकल सर्वे होता है, बॉटनिकल जो होता है जानवरों से संबंधित सर्वे होता है। उसके बाद जो बॉटनिकल जो पेड़ पौधों से संबंधित सर्वे होता है, जूलॉजिकल जो जानवरों से संबंधित होता है, आर्टोलॉजिकल होता है और एंथ्रोपोलॉजिकल यानी कि जो नृत्य विज्ञान और वन सर्वेक्षण जैसे सर्वे जो है ये अपने सूचनाओं के लिए करते थे। मतलब यहाँ पर मिट्टी किस प्रकार की है, यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ये जानकारी लेते थे। Source kept and written by both Indian and British study together represent several aspects of British rule and their effort to modernize or subjugate Indian population। यानी कि सोर्स कैप्ट यानी कि स्रोत रखे जाते थे, एंड रिटन बाय बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टडी यानी कि भारतीय और जो ब्रिटिश की जो स्टडी थी उनके साथ साथ यानी कि जो भारतीय और ब्रिटिश दोनों द्वारा एक साथ अध्ययन किए गए और लिखे गए स्रोत ब्रिटिश शासन के कई पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर इफोर्ट, और उनके द्वारा जो प्रभाव पड़े हैं उन सब का जो है ये अध्ययन करते हैं। भारतीय आबादी को आधुनिक या कम करने के उनके प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि जो भारत की जो पॉपुलेशन थी उसको वो लोग कम करना चाहते थे, तो ये इस तरीके से वो इन सब चीज़ों के द्वारा जो है सर्वे वगैरह करते थे और उनके द्वारा जो है यहाँ की जो आबादी है उसको कम करना चाहते थे और यहाँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ पर आकर शासन कर सके अच्छे से और यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा सके। तो ये थे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के क्या क्या उनके स्रोत होते थे। तो वो लोग जो थे सूचनाओं के लिए जो थे क्या करते थे, सर्वे करते थे। और सर्वे कितने प्रकार के होते हैं ये आपने पढ़े हैं, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो सर्वे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आएगा आपका सर्वे लाइक बॉटनिकल, आर्कोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, ये सारे आपको अंडरलाइन करना है कि ये जो होते थे सर्वे
होते थे। इसको आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद हम कल जो है इम्पोर्टेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड के